नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? हाजिर हुए एक वीडियो लेकर। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में ओमैक्स सोसाइटी में जो हंगामा हुआ और महिलाओं से बदतमीजी करने का जो आरोपी है श्रीकांत त्यागी, उसको पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया। भागा हुआ था, वो फरार था और पुलिस उसको ढूंढ रही थी। 3 दिन हो गए, 3 दिन तक मीडिया में हल्ला मचा, सोशल मीडिया पर खबरें चलती रहीं, अब जाकर उसको पकड़ा गया। और बीजेपी ने शुरू में ये कह दिया था कि उससे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। ये अलग बात है कि बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं, यहां तक कि जेपी नड्डा साहब के साथ उसकी फोटो है, वो बुके लेते हुए। ओम बिरला जी के साथ भी फोटो है। तो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। मगर हुआ क्या कि इस घटना के बाद भी हमने ये देखा कि कुछ लोग सोसाइटी में प्रवेश करते हैं और दबंग टाइप के लोग हैं और लोगों को वहां धमकाने लगते हैं। फिर पुलिस नहीं आती, पुलिस को बुलाया जाता है लेकिन पुलिस नहीं आती। फिर डॉक्टर महेश शर्मा पहुंचते हैं जो कि बीजेपी के सांसद हैं, जिनका एक अस्पताल भी है। वो इंटरवीन करते हैं और वो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को फोन करते हैं, अवनीश अवस्थी को। वो कहते हैं कि आज मुझे शर्म आ रही है कि उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है जहां हमारी सरकार है। तब जाकर पुलिस आती है, फिर एक्शन शुरू होता है और आज उसको पकड़ लिया गया। मेरठ के सरधना के आसपास से उसको पकड़ा गया है। पर सवाल तो यह है कि श्रीकांत त्यागी तो पकड़ा गया, लेकिन इसके सबक क्या है? बीजेपी के लिए इसके सबक क्या है? अभी कितने ऐसे श्रीकांत त्यागी हैं जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं और वो किस रूप में है, यह बीजेपी को पता करना पड़ेगा। श्रीकांत त्यागी दूसरी पार्टियों में भी है और इसका भी समाजवादी पार्टी से संबंध रहा है और ये बड़े रौब से रहा करता था और अपनी गाड़ी में एमएलए लिखवाया था इसने। 3-3, 4-4 गाड़ियां थी इसके पास। तो वो पकड़ा गया है। अब बीजेपी ऐसे नेताओं की क्या निशानदेही करेगी अपनी पार्टी की, जो या तो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत, जो मिस कॉल प्रक्रिया थी ना, एक मिस कॉल दो और पार्टी की मेंबरशिप लो, तो ऐसे बहुत सारी जो खरपतवार थी वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई। एक जम्मू में भी जुड़ा। जम्मू में जो आईटी सेल का कोई था जो कि एक पत्रकार बन के आता था बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाद में उसने मेंबरशिप ले ली मिस कॉल देके, जैसे भी हुआ। तो पार्टी के अंदर और भी ऐसे लोग हैं और भी ऐसे एलिमेंट हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के शुद्धिकरण का वक्त नहीं आया है अभी? भारतीय जनता पार्टी क्या इस घटना से कोई सबक लेगी? जितनी छीछालेदर हुई, देखिए बीजेपी, अब मोदी जी तो खैर ऊंची चीज है, बड़ी चीज, बड़े नेता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए जानी जाती है। उन्होंने तुरंत जो उनसे हो सकता था, उन्होंने तुरंत एक बुलडोजर भेजा। जो अवैध निर्माण उसने किया था उस सोसाइटी में, ओमैक्स सोसाइटी में, और महिलाओं ने जिस पर ऐतराज किया था, उसने बदतमीजी की थी महिलाओं के साथ, धक्का दिया था। ये वैसे क्रेडिट उन महिलाओं को दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाना चाहिए और ऐसी महिलाओं को सम्मानित करना चाहिए। और उन्होंने वाकई बगैर बेखौफ होते हुए उस कब्जे का विरोध किया। देखिए आमतौर पर होता क्या है कि हमारे आसपास भी आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जमीन पर कहीं एक पेड़ लगा देते हैं, कहीं वो रहते हैं उसके आगे एक पेड़ लगा देंगे, फिर छोटी सी जमीन घेर लेंगे। तो ये लोग जो बदनीयत लोग हैं हमारे समाज में, ऐसे श्रीकांत त्यागी बहुत हैं। वो तो चलिए वो छठभैया नेता है, उसके अलावा भी हमारे समाज में बहुत सारे श्रीकांत त्यागी हैं जो इस तरह से कब्जे करते हैं। जहां अथॉरिटी ने 2 मंजिल बिल्डिंग को ऑथराइज किया हुआ है, वहां वो तीसरी मंजिल खड़ी कर देते हैं और वो पुलिस की मिलीभगत से वो सारा काम होता है। ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए। नोएडा और गाजियाबाद में ये काम बहुत हो रहा है। तो ये जो श्रीकांत त्यागी था, ये पेड़ लगवाता था, फिर कब्जा करता था, जिसका विरोध हुआ, फिर उसने महिलाओं के साथ बदतमीजी की, वीडियो वायरल हुआ और अब जाके उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन एक सवाल और भी है। एक तो बीजेपी क्या ऐसे नेताओं की निशानदेही करेगी, और दूसरा ये एक छुटभैया नेता को, देखिए मैं इस नेता को बहुत बड़ा नेता नहीं मानता, ये छुटभैया नेता है, ऐसे नेता को पकड़ने में 3 दिन कैसे लग गए? बीजेपी की सरकार के पास, उत्तर प्रदेश पुलिस के पास पूरा तंत्र है, और अगर आप एक इस तरह के नेता को पकड़ने में 3 दिन लगाते हैं तो इससे मैसेज क्या जाता है? तो फिर बाकी क्या करेंगे? जो उससे बड़े बड़े जो गैंगस्टर होते हैं वो क्या करेंगे?
आपने सही किया, उसमें कई धाराएं लगाई और उसको जेल जाना पड़ेगा, ये बात सही है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। बीजेपी को अपनी पार्टी के शुद्धिकरण पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये छीछा लेदर जो हो रही है ये आए दिन होती रहेगी, क्योंकि अब है सोशल मीडिया का जमाना। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आप देखिए ये खबर दब जाती, ये नहीं होता, ये इस तरह से नहीं वायरल, ये वीडियो वायरल नहीं होता और वो जो उसको जो करना होता वो करके चल देता और वो महिलाएं भी कुछ नहीं कर पाती। सबसे बड़ी चीज है उन महिलाओं को दाद देनी चाहिए जिन्होंने इतनी हिम्मत की। हमारे समाज में क्या होता है कि बहुत सारे गलत काम होते हैं, हम होते देखते रहते हैं लेकिन विरोध नहीं करते। हम चाहते हैं कि बस दूसरा विरोध करे, दूसरा हत्थे चढ़े, बगल वाले घर में भगत सिंह पैदा हो, हम कुछ न करें। तो इस चीज का एक सबक ये भी है। बहरहाल बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिसने बुलडोजर चलाकर, क्योंकि बुलडोजर चलवाकर, क्योंकि वहां पर अवैध निर्माण हो रहा था, बल्कि ये भी कहा जा रहा था बीजेपी बुलडोजर चलाने के मामले में भेदभाव करती है। इलाहाबाद वाली घटना में तो उन्होंने तुरंत बुलडोजर चलवा दिया, लेकिन यहाँ नहीं किया। देखिए यहाँ उनकी पार्टी का ही था, अगर नहीं, हालांकि बीजेपी इनकार कर रही है, फिर भी उन्होंने बुलडोजर चलवाया, तो उससे लोगों का गुस्सा शांत हुआ। लेकिन ये गुस्सा शांत होना काफी नहीं है। बीजेपी में इस तरह के त्यागी, श्रीकांत त्यागी बहुत सारे हैं, और भी पार्टियों में हैं, इसमें भी है। और सबसे बड़ी बात एक और में यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि ये अथॉरिटी वाले जिनके वहाँ इतना करप्शन है, ये अथॉरिटी के बड़े बड़े अफसर जो लूट मार करके जो पैसा कमाते हैं और जो अनऑथराइज काम को अंजाम देने के लिए घूस लेते हैं लोगों से, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। वो कौन थे जिन्होंने श्रीकांत त्यागी को कब्जा करने की खुली छूट दी थी? वरना अथॉरिटी वालों को पता चल जाता है। और ओमेक्स सोसाइटी कोई छोटी मोटी सोसाइटी नहीं है, बड़ी सोसाइटी है, बड़े लोग रहते हैं, हम जैसे लोग नहीं रहते वहां पर। तो कैसे ये बात छिपी कैसे रही, किसने उसको इजाजत दी कब्जा करने की? इस पर भी गौर करना होगा, तभी आप ऐसे श्रीकांत त्यागियों को मनमानी करने से, बदतमीजी करने से रोक सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर पसंद आया हो कंटेंट तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।